मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सारी दुनिया अनगिनत रोगों से ग्रसित है, परेशान है। दवाइयाँ आज इंसान का भोजन बन चुकी है और इन सभी रोगों में एक रोग ऐसा है जो कोई सीधा असर नहीं करता लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, वो है डायबिटीज। डायबिटीज हो गया वो भी पता नहीं चलता, वो भी कभी कोई और जांच करवाते हैं शरीर की, तब ये डिटेक्ट होता है कि आपका तो शुगर लेवल इतना है, डायबिटीज इतना बढ़ गया है। तो इससे कोई न दर्द होता है न कोई और कुछ होता है, तो पता नहीं चलता, लेकिन इसके कारण अनगिनत रोग आ जाते हैं। तो इससे लोग डरते हैं। तो सवाल ये करते हैं कि जब मैंगो की सीजन आती है तो क्या मैंगो नहीं खाना? शुगर केन गन्ना जूस पीने की इच्छा होती है तो क्या ये नहीं पीना? नेचुरल शुगर जो वो ही डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदेही है। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते। तो देखो, हमारा जो प्रयोग है, हमारा जो अनुभव है, ये 34 साल से सिंस 1993 हम ये न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हैं और हमने देखा है कि यहाँ डायबिटीज, बीपी ये कोई रोग ही नहीं, यूं चले जाते हैं यूं, और बाकी दवाइयाँ लेते रहते हैं, इंसुलिन लेते रहते हैं, डोज बढ़ता जाता है और शारीरिक समस्याएं बढ़ती जाती है, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। जो कहा जाता है कि डायबिटिक जो है पेशेंट, उनको मीठी चीज़ें जैसे कि आम, अंगूर, चीकू, केले, गन्ना, ऐसी सारी मीठी चीज़ें नहीं खाना है। इससे डायबिटीज़ बढ़ जाता है, नुकसान करता है। तब मैं सभी को पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि आप पहले खुद से सवाल की कि क्या जिसको डायबिटीज हो गया उसने आज तक ऐसा ही खाया है, केवल मीठी चीज़ें ही खाई है, जैसे कि आम, अंगूर, गन्ना, ये जितनी बहुत सारी मीठी चीज़ें हैं तो वो ही खाया है और ये खाने से उनको डायबिटीज हो गया? तो सरल बात है कि इसको हम बंद कर दे या कम कर दे तो शुगर लेवल विद इन लिमिट आ सकता है, लेकिन कब? ये मीठा खाने से हुआ है तो। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने क्या खाया है? आमतौर पे जो लोग खाते, मतलब दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे, दूध से बनी चीज़ें, मांस, मच्छी, अंडे, आग पे चढ़ाया हुआ तेल, घी, ऐसा सब कुछ खाया है। तो इसमें तो कोई मीठापन है नहीं, और फिर भी डायबिटीज हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। जो डॉक्टर बता देते हैं सही मान लेते हैं, जो विज्ञान बताता है सही मान लेते हैं, जो वैद्य बताते हैं सही मान लेते हैं। तो क्या हमें भगवान ने बुद्धि दी ही नहीं है? हमें हमारे खुद की बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ निकल के ये आता है कि जब मीठा खाया ही नहीं फिर भी डायबिटीज हो गया, शुगर आ गई, मतलब कि कुछ समझ हमारी गलत है, भ्रांत ख्याल में हम भटक रहे हैं। तो आप अभी तो नापते हैं शुगर, तो आप शुगर लेवल तो आपका बड़ा है और इसमें आप ये शुगर डालेंगे अंगूर, आम आदि की, तो स्वाभाविक है आपका मशीन तो वो बताएगा, तो आप डर जाएंगे और डॉक्टर की बात सही मान लेंगे और ऐसा खाना बंद कर देंगे। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा रहा कि हम किसी को ब्लाइंडली नहीं मानते हैं, लेकिन पहले खुद पे प्रयोग करते हैं और इसमें से अपनी सोच के हिसाब से अपना जो प्रयोग है, इसका जो परिणाम है, इससे जो निष्कर्ष निकलता है, इससे हम एक हमारी सोच बनाते हैं और इस सोच के हिसाब से हम जीते हैं और औरों को भी बताते हैं। तो हमने देखा है कि ज़्यादातर जो कुछ कहा जाता है ये भ्रांत है, गलत है। जैसे कि डायबिटीज वाले को मीठा नहीं खाना,
स्टोन जिसको हो गई, पथरी हो गई, किडनी स्टोन हो गया, उनको बताया जाता है कि टमाटर, खीरा, हरी पत्तियाँ आदि सब कुछ नहीं खाना जिसमें आयरन ज़्यादा है, ये सोल्ट है, ये है सोल्टी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो हमने इसी पे प्रयोग किया और हमने देखा कि सारी भ्रांत बातें हैं, उल्टी बातें हैं, गलत बातें। तो हमने प्रयोग वैसा ही किया कि जिसको जो खाने की मना कर दी गई थी उनको वो ही खिलाया। देखो, डायबिटिक वाले को हमने अंगूर खिलाया, आम खिलाया, पेट भर के खिलाया। स्टोन वाले को, पथरी वाले को हमने ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां प्रचुर मात्रा में खिलाई, टमाटर खिलाए, खीरा, ककड़ी खिलाई और उनकी स्टोन परमानेंटली निकल गई टूट के। डायबिटीज परमानेंट दूर हो गया। तो देखो, मैं वादा नहीं करता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ ये भी बता दूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, लेकिन अपना और लोगों का जो प्रयोग है और उसका जो परिणाम है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो आपकी मर्जी, आप प्रयोग करके देखो नतीजा क्या आता है, लेकिन सही तरीके से प्रयोग करना, मनमानी मत करना, तो ही सही परिणाम मिलेगा। तो डायबिटिक पेशेंट को अभी क्या करना है, ऐसा बताया जाता है कि पेनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो फिर बाहर से इंसुलिन क्रिएट हो ऐसी दवाइयाँ, मेफ्रोमिन ऐसा कुछ नाम देते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं, तो ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ज़रा सोचो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि आपका जो पेनक्रियास बंद हो गया है तो ये चालू भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसा बताया जाता है कि बंद हुआ पेनक्रियास कभी चालू नहीं होता। तो ये कैसे हो सकता है, जो बंद हुआ चालू भी हो सकता है? ऐसे कौन सी बात बन गई? ये कोई डेड तो नहीं हो गया, इसके आत्मा तो नहीं मर गई, ये तो जीवंत ही है। तो क्या करना है? जो N.W. वाकर, एरोजोना, अमेरिका में एक डॉक्टर हो गए, उन्होंने बड़ी आंत पे काम किया। उन्होंने बताया कि बड़ी आंत एक स्विच बोर्ड है, तो इसमें कहीं मल रुक जाता है तो ये स्विचेस काम करना बंद कर देती है। तो जो स्विच में ये अटक गया मल, वो स्विच काम नहीं करेगी तो आगे पावर नहीं जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिकल उपकरण जो है काम नहीं करेगा। ऐसा यहाँ है। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ी आंत को साफ करो, साफ रखो। तो हमने ये किया, बड़ी आंत को कैसे साफ रखें, तो संजीवनी क्रिया सादे पानी से ये साफ करके देखा और ये जो मल था निकल गया, स्विच काम करने लगी। तो पेनक्रियास तो रेडी ही था। पेनक्रियास को यहाँ से जो कमांड नहीं मिलता था, पावर नहीं मिलता था, वो अब मिलने लगा। तो पेनक्रियास काम करने लग गया और इंसुलिन जनरेट होने लगा और डायबिटीज नॉर्मल हो गया। ऐसा एक नहीं, अनगिनत लोगों के अनुभव है। बस केवल आपको समझना है और खुद पे प्रयोग करना है। तो कैसे प्रयोग करेंगे ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो हम जो बताते हैं इसमें 3 बातें हैं सफाई की। जो हमारी वीडियो आप देख लो, हमारी YouTube चैनल पे सफाई पे हमने वीडियोस दी है। तो ये तीनों बात है। एक संजीवनी क्रिया जो हमने अभी बताया, सादे पानी से बड़ी आंत को साफ कर लेना। दूसरा है लंघन, यानी कि उठने के बाद 8 घंटे पेट में कुछ भी न डालो, तो ऑटोफेगी से वो भी सफाई करेगा बड़ी आंत की, पेनक्रियास की, जहाँ भी कुछ रुका हुआ है, गंदगी है, इसको वो साफ करेगा। और तीसरा है डिटॉक्स जूस। ये 3 तरीके की सफाई आप करके देखो, चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेगा। डायबिटीज यूँ चला जाएगा और बाद में नितांत आप इसको साफ सुथरा ही रखेंगे तो कभी फिर से डायबिटीज नहीं होगा। प्रयोग करके देखो, हमारी मानो मत। हाँ, मैं कोई निष्णात नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अनुभव अवश्य है। जिसको हम कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ये अनुभव खुद का, परिवार का और सारी दुनिया के अनगिनत लोगों का अनुभव हमारे पास है।
वो हम आपको बताते हैं और आप खुद अनुभव करके देखो, अनुभव को कोई चैलेंज नहीं कर सकेंगे। ओके, अब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।